अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है रफ़ी और आप देख रहे हैं रफ़ी हिट्स। हम दोनों ड्रामे की नए एपिसोड के साथ हम दोबारा हाजिर हुए हैं। इस एपिसोड में ये देखते हैं इस एपिसोड में ये दिखाया गया है कि शाहरुख वफा से कहता है कि जाद अंकल इस शादी पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस पर वफा कहती है कि मैं भी बहुत खुश हूँ। इस पर शाहरुख कहता है कि असद का क्या हाल है। उसका भाई अनवर का फ़ोन आया था, वो बता रहा था कि आजकल काफ़ी चिड़चिड़ा हो रहा है और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उसकी रिकवरी भी काफ़ी स्लो है और उसने तुम्हें भी खो दिया। जिस पर वफा गुस्से में आ जाती है, जिस पर शाहरुख कहता है कि वफा अभी भी वक्त है, सोच समझ कर फैसला करो। मैं चाहता हूँ कि आने वाली ज़िंदगी में तुम भी खुश रहो और मैं भी खुश रहूँ। जिस पर वफा कहती है कि मैंने सोच लिया है और यही मेरा फैसला है। नेक्स्ट सीन में अकरम साहब की फैमिली को दिखाया गया है, जिसमें अकरम साहब अपने घर बैठे होते हैं। अकरम साहब की बीवी कहती है कि मेरे बेटे की हड्डियां टूट गई, अस्पताल पर पड़ा रहा, लेकिन कभी उसके मुंह से कभी उसकी आवाज़ ना आई। लेकिन कल रात में उसके कमरे में गई तो मेरे साथ गले लग कर इतना रोया कि मेरा कलेजा फट गया। अभी तक मेरा बदन थरथरा रहा है। जिस पर अकरम साहब कहते हैं कि अपने अंदर दुख दर्द समेटे बैठा था, अच्छा हुआ कि रो पड़ा। उसकी माँ कहती है कि उन्होंने मेरी बेटी की हड्डियाँ भी तोड़ दी, हमने कोई कोर्ट कचहरी भी नहीं की, ये कहाँ की शराफत है। वो अनवर का नाम लेकर कहती है कि यही ज़्यादा था वफा को बुलाने के लिए, वो टिक टिक करती यहाँ पर आ जाती थी। अब 4 दिन हो गए हैं, असद मेडिसिन भी नहीं खा रहा। आप खुदा के लिए उसके कमरे में जाएं और उसको समझाएं ताकि मेडिसिन खा ले। अकरम साहब कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि मेडिसिन में कोई नागा नहीं आना चाहिए। ये तुम मुझे अब बता रहे हो। वो असद के कमरे की तरफ जाती है तो असद बेहोश होता है, जिस पर वो चिल्लाते हैं तो उसके घर वाले भी कमरे की तरफ भागते हैं। दूसरे सीन में ये दिखाया गया है कि हमाद और नवीन इकट्ठे होते हैं। नवीन हमाद को बताता है कि आज वफा की मेहंदी है। हमाद नवीन पर काफ़ी नाराज़ होता है और कहता है कि आज तुम मुझे अब बता रही हो, जब उसकी मंगनी का दिन भी आ गया। हम इजाज़ सुरानी को समझा लेते और वफा को भी समझाते, वो ऐसा ना करती। और तुम मुझे ये बता रही हो कि वफा ये सब असद की जान को बचाने के लिए कुर्बानी दे रही है, ये सिर्फ पागलपन है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस पर नवीन कहती है कि ये पागलपन वो सिर्फ असद के लिए कर रही है। हमाद और नवीन असद के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ घर पर कोई नहीं होता और ताला लगा होता है। सुंबल वफा के कमरे पे पहुंचती है तो वफा को अकेला देखकर कहती है कि आज तुम्हारी मेहंदी का दिन है, तुम अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेती। जिस पर वफा कहती है कि वो नहीं आएंगे, उन्होंने मेरा बाइकाट किया हुआ है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने आखिर कौन सा गुनाह किया जिस पर उन्होंने बाइकाट किया। जिस पर जवाब देते हुए वफा कहती है कि यह गुनाह ही तो है कि मैंने एक गरीब बंदे के साथ मोहब्बत की, उसने मेरे साथ सब कुछ बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि अस्पताल जा पहुँचा, मार कुटाई भी बर्दाश्त की, और फिर आखिर क्या हुआ, मैंने उसे छोड़ दिया और एक अमीर के साथ शादी कर रही हूँ। यह हो सकता है ये गुनाही तो है। इस पर सुंबल कहती है कि वफा ऐसा सोचना छोड़ दो, अगर तुम ऐसा सोचोगी तो तुम अपने साथ भी ज्यादती करोगी और शाहरोज के साथ भी। अभी वफा और सुंबल की बातें चल रही होती हैं कि हमाद का फ़ोन आता है वफा को। हमाद काफ़ी गुस्से में होता है और वफा को कहता है कि तुम यही चाहती थी कि असद अपने आप को मार ले तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। असद इस टाइम हॉस्पिटल में है। जिस पर वफा परेशान हो जाती है और भागते हुए कमरे से बाहर निकलती है और गाड़ी को लेकर घर से निकल जाती है। दूसरे सीन में ये दिखाया गया है कि अकरम साहब दोबारा अस्पताल आने पर काफ़ी परेशान होते हैं और दुखी हालत में अपने बेटे के बारे में फिक्रमंद होते हैं। वो उसकी माँ को भी, अपनी बेबी को भी समझाते हैं और अनवर को भी दिलासा दिलाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वफा हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो भागते हुए कमरे में जाती है तो देखती है कि कहीं मुझे हमाद और नबी नजर आ जाए या मुझे असद का कमरा नजर आ जाए। रास्ते में उसे नबी नजर आती है। नबी उसे समझाती है कि असद ने खाना पीना छोड़ दिया था और मेडिसिन लेना भी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी बिगड़ गई। डॉक्टर हैरान है कि ये बच कैसे गया। उसकी धड़कन तो चल रही है लेकिन उसकी जिंदगी की कोई सांस अभी बाकी नहीं। जिस पर वफा परेशान हो जाती है, कहती है कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ और मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ। नवीन वफा को बताती है कि डॉक्टर्स ने बड़ी मुश्किल से असद की जान बचाई है, वो आईसीयू में पड़ा है, जाकर तुम उसको मुलाकात कर लो। जब वो उसके कमरे में पहुंचती है तो असद को देखकर रोने लगती है। असद उसको देखकर कहता है कि क्यों रो रही हो। जिस पर वफा कहती है कि तुम्हें देखकर रो भी ना, मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि पीछे हट जाओ वरना तुम्हें वो जान से मार देंगे। इस पर असद कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मरना तो वैसे तय है, तुम्हारे साथ भी हो तुम्हारे बगैर भी, मगर ये तय है कि तुम्हारे बगैर नहीं जीना मुझे। जिस पर वफा कहती है कि क्या हम घर से भाग चलें। जिस पर असद कहता है कि हाँ चलो घर से भाग चलते हैं। जिस पर वफा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं तुमसे ही शादी करूँगी।
एजाज दौरानी वफा की ओर अचानक घर से चले जाने पर परेशान होता है। शहरोज उसे आकर दिलासा देता है। इतनी देर में वफा भी घर वापस आ जाती है और अपने डैडी एजाज दौरानी को कहती है कि पापा ये मुझसे नहीं हो सकेगा। इस पर एजाज दौरानी गुस्से में आ जाता है और कहता है बस, और सुबह को कहता है कि ड्राइवर को कहो कि जहाँ जाना चाहती है इसे छोड़ आए। जिस पर शहरोज एजाज दौरानी को कहता है कि अंकल संभालिए खुद को, मैं आपका झुका हुआ सर नहीं देख सकता। ये शादी उसी तरह होगी जिस तरह आप चाहते थे, अगर सुंबल को कोई एतराज़ ना हो। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि अकरम साहब अपने बेटे असद के साथ कमरे में होती हैं। वो असद को कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें ज़िंदगी में ऊँच नहीं सिखाई, अच्छा बुरा सिखाया, लेकिन अब तुम कद में मुझसे लंबे हो गए हो, अपना अच्छा भला खूब समझते हो। जिस पर असद कहता है कि पापा क्या आप मुझसे नाराज़ हैं। जिस पर अकरम साहब कहते हैं कि तुम और अनवर मेरे दोनों बाजू हो, भला अपने जिस्म के टुकड़ों से कैसे नाराज़ हो सकता हूँ। रिस्क के हालात से तुम्हारी तरबियत की, ये कोई एहसान नहीं किया, सब करते हैं। जिस पर असद कहता है कि पापा हम जानते हैं कि आपने अपनी हैसियत से बढ़कर हमारी तरबियत की है। जिस पर अकरम साहब कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूँ कि तुम्हारा और वफा का कोई जोड़ नहीं, और ये रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाओ। तुम्हारी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम वफा के साथ शादी करना चाहते हो तो मैं इस पर राजी हूँ। अकरम साहब वापस अपने कमरे में आते हैं तो असद की माँ कहती है कि यह क्या गज़ब कर दिया, यह मैं क्या सुन रही हूँ, यानी कि लड़का जो कहेगा आप वही करेंगे। इस पर अकरम साहब कहते हैं कि क्या करूँ, उसका कद मेरे बराबर आ गया है, तुम देख नहीं रही उसने अपना क्या हाल कर लिया है। और लड़की भी शादी के अहम मौके पर घर से भाग चली। इस पर उसकी माँ कहती है कि यही तो मैं कहती हूँ कि 3 कपड़ों में लड़की को ब्याह कर घर ले आ जाऊँ। मैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, मैं तो ख़ानदान में नाक कट जाएगी। इस पर अकरम साहब कहते हैं कि वो कोई मेरे गरीब बहन की बेटी नहीं जो तुम्हारी नाक कटेगी, वो एजाज दौरानी की बेटी है। और दूसरी बात यह है कि एजाज दौरानी ने लड़की को घर से बाहर निकाल दिया है, अब कोई ऑप्शन नहीं, अभी निकाह करना पड़ेगा। इतनी देर में अनवर भी कमरे में आ जाता है और कहता है कि बाबा मुझे पैसे दे दे, काजी साहब को देने हैं निकाह के लिए। इस पर उसकी माँ कहती है कि यह क्या हंगामा क्यों हुआ है, हम चोरों की तरह आधी रात निकाह करेंगे, अभी मैं देखती हूँ कि कैसे निकाह होता है। अभी वो बाहर निकलती है तो आगे शहरोज को देखती है कि वो उसके घर में मिठाई लेकर आया जाता है। शहरोज अपने साथ मिठाई के काफ़ी टुकड़े साथ लाया होता है। तो वो बताता है कि आपके दरवाजे की बेल ख़राब थी और अनवर का मोबाइल भी बंद जा रहा था, इसलिए मैं फिल्म बताया आ गया। दूसरे सीन में ये दिखाया गया है कि एजाज दौरानी सुंबल के साथ खड़ा होता है। सुंबल कहते हैं कि डैड जो आप कहेंगे मुझे कोई एतराज़ नहीं। जिस पर एजाज दौरानी कहते हैं कि काश ये वफा ने ऐसा कहा होता, अब तुम देखना कि मैं असद का क्या हाल करता हूँ, वो ज़िंदा नहीं बचेगा। जिस पर सुंबल परेशान हो जाती है। वो सुंबल फ़ौरन फ़ोन करती है वफा को सारी सूरत बताती है। वफा अपने कमरे में होती है, वो सुंबल के आने पर परेशान हो जाती है। यही भी इस ड्रामे का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये एपिसोड, आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ भी आपको मिल सके।